लिहाजा जो जवान हैं उन्हें सीनों से लगाओ। किसी जर्नैल की पॉलिसी से इख्तिलाफ है, नाम लेके बोलो, पूरे इदारे को रगड़ाना लगाओ, क्योंकि उससे यही होता है कि जो वो बेचारा शहादतें दे के आ रहा होता है उसके जख्मों पे नमक छिड़कता है। जर्नैल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने वही रिटायरमेंट के बाहर दफ़ा हो जाना है मुशर्रफ की सूरत में, वहाँ जाके आराम से ज़िंदगी गुजारेगा। उसने जो किया, मैं उस चीज़ों में नहीं जाऊँगा, फिर ये फरिश्ते नाराज़ होते हैं। क्या उस ड्रोन स्ट्राइक ने ये याद रखिएगा, आज हमें लिख रहा हूँ मेरे अल्फाज, पाकिस्तान और ईरान को लड़वाने की कोशिश की जाएगी, फिर पाकिस्तान सऊदीया को लड़वाने की कोशिश की जाएगी, फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़वाने की पूरी हद्दुल वसा कोशिश की गई। आपके मीडिया पे बैठ के आप मुस्लिम ममालिक के खिलाफ बकवास कर लें, लोग कहेंगे बल्ले 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 पाकिस्तान की सालमियत की बात हो रही है। ज़रा सा इंडिया, अमेरिका और इसराइल के खिलाफ बात करें ना तो कहेंगे हेट स्पीच फैला रहे हैं या आप नफरत फैला रहे हैं। ये इस तरीके के यहूदियों की औलादें बैठी हुई हैं जो हमें आकर रोक रही होती हैं। ये जो गोरे चले गए ना, ये अपने गुलाम उन कालों को छोड़ गए हमारे ऊपर। बड़े सगीर में जो गोरों के गुलाम हमारे ऊपर मुसल्लत है ना, इनसे छुटकारा हासिल करें। मैं चाहता तो आके जज्बाती और इनकलाबी बातें करके 2-4 नारे लगवा के आपसे चला जाता, लेकिन उसका नतीजा कोई नहीं होना था। सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ, पाकिस्तान के किसी इदारे की पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, किसी जर्नैल से इख्तलाफ हो सकता है, किसी वज़ीर से इख्तलाफ हो सकता है, किसी गवर्नर से इख्तलाफ हो सकता है, किसी वज़ीर आज़म से इख्तलाफ हो सकता है, सदर मुमलिकत से इख्तलाफ हो सकता है, वज़ीर आला से इख्तलाफ हो सकता है। उसका गिरबान पकड़ो, लेकिन पाकिस्तान धरती माँ है। पाकिस्तान तो हम सबका है, इसके लिए तो हम सब के बाप दादा ने कुर्बानियां दी। हमें कौन सी कुर्बानी दी है? असल पाकिस्तानी बताऊं कौन है? असल पाकिस्तानी मैं कहता हूं वो है जिसे तुम महाजिर कहते हो, और मैं उसे महाजिर नहीं मानता, क्योंकि वो जो अपना तन मन धन जान माल इज्जत आबरू सब कुछ कुर्बान करके पाकिस्तान आया, वो महाजिर नहीं, वो मुझसे बड़ा पाकिस्तानी है। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? उसको इज्जत दो, उसकी कुर्बानियों से यह मुल्क बना। उसको हम कहते हैं महाजिर है, उर्दू स्पीकिंग है, भाई क्या मतलब? वो हमारा कीमती असासा है, उसी की तो शहादतें थी। ये जो हम किसे कहानियां सुना रहे होते हैं, माओ की इज्जतें लुटी, माओ ने अपना जेवर बेचा, बहनों ने अपने भाई कुर्बान किए, कई औरतें बेवा हुई, कई बच्चे यतीम हुए, वो महाजिर थे। हमने उठा के कह दिए तो पता नहीं भारत से आगे। ओ भाईजान, पाकिस्तान वॉज नॉट मेड फॉर ओनली सिंधीज, बलोचीज, पंजाबीज और पश्तून्स और कश्मीरीज। नो, इट वॉज मेड फॉर द मुस्लिम ऑफ द एंटायर मुस्लिम उम्मा। पूरी उम्मत मुस्लिमा के मुसलमानों के लिए बना। अगर कोई कह रहे कि जी पाकिस्तान ने ठेका उठाया, भाई इराक में जुल्म हो रहा है, हम क्या करें? हमें अपने आज आके कहते हैं ना कश्मीर की बात करें, और नहीं पहले अपने मसाइल हल करो। भाई उल्लू के पट्टे, क्या कश्मीर हमारा मसला नहीं है? फलस्तीन की बात करें, वो पहले अपने मसाइल हल करो। भाई क्या फलस्तीन हमारा मसला नहीं है? जब इजराइल पूरी दुनिया के यहूदियों को अपने पास पनाह दे रहा है, इंडिया सिटीजन एक्ट की सूरत में कहता है, इंडिया मुझे बताएं, कहते हैं जी हमारी आबादी 22 करोड़ है, हम बाकी लोगों को अजालम दे के पाकिस्तान में नहीं सेटल कर सकते मुसलमानों को। इंडिया की आबादी तो कोई 1.5 अरब के करीब हो चुकी है, 150 करोड़ के करीब हो चुकी है। वो जब ये कहता है दुनिया में किसी कौम, खित्ते, कबीले में भी अगर हिंदू चाहे कि जी मैं यहाँ सेटल नहीं हो पा रहा, मुझे इंडिया आना है, तो कहता है हम नेशनलिटी देते हैं। तो हमारे पास जो बिहारी आए और बर्मा के लोग जो यहाँ कराची में आए ठीक ठाक तादाद में, उन्हें आईडी कार्ड क्यों नहीं दे रहे? यहां पर जो अगवानी आए उनको आईडी कार्ड क्यों नहीं दे रहे? हमें आगे कहा जाता है जी हमारा कारोबार खराब होता है। और घुघू, अल्लाह जो है ना, पत्थर में मौजूद जो कीड़ा होता है ना, उसको भी रिस्क पहुंचाता है। तुम्हें तो उसने अशरफुल मखलूकात बनाया। तुम ये समझते हो कि अगवानी आके तुम्हारा रिस्क मारेगा, या बंगाली आके तुम्हारा रिस्क मारेगा, या बिहारी आके तुम्हारा रिस्क मारेगा, या बलूचिस्तान से उठ के बलोच कराची में आ गया तो तुम्हारा रिस्क मारेगा? नहीं 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 नहीं।
रिज़्क़ पहुंचाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है, वह आपकी मेहनत से आपको मिलेगा। आप कहें कि जनाब मैं घर बैठा रहूं, मैं रोटियां तोड़ता रहूं और अगवानी जो है मेहनत करे लेकिन पैसे आके मुझे मिले, भाई क्यों? मेहनत कर रहा है उसका हक बनता है। मैं आज ये जुमला यहाँ कहने आया हूँ, मैं पंजाब में भी कहता था, मैं KPK में जाता था, उधर भी इस तरह की बात करता था कि तुम्हें यहाँ पर कोई सिंधी बलोची नज़र आए उसे सीने से लगाओ, तब जाके पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। मैं आज आप लोगों को कहता हूँ कि आपको अपनी इस बलोच कम्युनिटी में अगर कोई पठान रेडी लगाने वाला नज़र आए उसे अपने सीने से लगाओ, तब जाके पाकिस्तान एक होगा। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? उसे मुसलमान होने की नीयत से सीने से लगाओ। इसके लिए लाजमी नहीं कि इमरान खान आके आपको गाइड करे या जरदारी आके गाइड करे या नवाज शरीफ आके गाइड करे। इन सब ने अपने अपने कमीशन खाने दफ़ा हो जाना है। आज मैं इस्लामाबाद से कराची एयरपोर्ट पे आया तो सबसे पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के घर गया। उनकी बहन, उनकी वालदा रो रही थी और उनसे ज़्यादा हमारे आंसू बह रहे थे कि वो कहते हैं मुशर्रफ ने तो आफिया सिद्दीकी को बेचा, लेकिन ये खान, जरदारी और मियां ने तो बार बार बेचा उनके नाम को। उनके नाम पे आके वोट बटोरे, उनके नाम पे आके लोगों से फंडिंग ली, चंदे लिए। और असेंबली के सेशन उठा के देखें, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस उठा के देखें, सारे ये जितने सियासतदान हैं ये एक ही मेज पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं और हम इनके पीछे एक दूसरे के बंदे कत्ल कर रहे होते हैं। होता है ना? हम इनके पीछे कराची का अमन तबाह कर रहे होते हैं। हम इन उल्लू के पट्ठों के पीछे एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रहे होते हैं। खुदा का वास्ता है, इन बेगैरतों के पीछे ना लड़ो जिन्होंने कौम की बेटी को बेचा। खुदा का वास्ता है, इन बेगैरतों के पीछे ना लड़ो। ये जो जागीरदार, सरमायादार, नवाब, वडेरे जो जिनके बाप दादा अंग्रेजों के कुत्ते नहलाया करते थे, इनके पीछे लड़ के एक दूसरे के सुकून और अमन को तबाह ना करो। खुदा का वास्ता है, ऐसे लोगों के पीछे आपस में ना लड़ो जिन्होंने हमेशा तुम लोगों के नाम पे सियासत की। आपकी गलियां वैसी की वैसी हैं और इनके महल बन चुके हैं। आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, ये पाकिस्तान तब जाके मुस्तहकम होगा। मैं चाहता तो आके आप लोगों को और मौजूआत पे बात करता, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। मैं दानियाल भाई से यही डिस्कस कर रहा था कि मेरा एक आपने खिताब अगर रखवाना है बलोच कम्युनिटी में रखवाएं, अगले दिन पश्तून कम्युनिटी में रखवाएं, यहाँ पंजाबी हैं उनमें रखवाएं, महाजन हैं उनसे मेरा खिताब रखवाएं।